बार 9 व्यापारी, गिनती के 9 व्यापारी थे, कपड़ों का व्यापार करते थे। तो व्यापार करने विदेश गए। 9 व्यापारी विदेश में व्यापार करने गए तो रास्ते में उनके गांव के बाहर एक नदी मिलती थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी। सबने विचार किया भाई कैसे पार हुआ जाए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बहेंगे तो साथ, ठहरेंगे तो साथ। कहा ये बढ़िया है। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तेज धारा के बहाव में भी एकता में बड़ी ताकत होती है। तो एक दूसरे को संभाल संभाल करके नदिया के उस पार पहुंच गए। उस पार पहुंचे तो एक व्यक्ति ने कहा भाई गिनती कर लो, कोई कम तो नहीं हुआ। अब उसने गिनती शुरू की। वो बुद्धि का कमजोर था, गिनती गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने को गिने ना, औरों को गिन ले। बोले भाई एक गायब। दूसरा बोला नहीं नहीं नहीं, पकड़े तो सब थे। दूसरा गिने तो दूसरा भी बुद्धि का और बड़ा वाला, उसने भी अपने को नहीं गिना, और को गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चला गया। अब गया, अब लगे सब रोने। वो भी रोए, वो भी रोए, वो भी रोए। क्यों? एक चला गया पर गया कौन ये पता नहीं। सबने गिना तो अपने को गिने ना, दूसरों को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने में एक बुद्ध पुरुष, महापुरुष गुजर रहे थे वहां से। अरे भाई क्यों रो रहे हो, बरसात का मौसम, जल्दी जाओ। तो 9 वो सब हाथ जोड़कर व्यापारी बोले महाराज घर। महात्मा पूरी बात समझ गए। महात्मा बोले फिर से गिनो। उसने फिर गिना 1 2 3 4, हाथ रख रख करके 1 धक्का दिया पीछे हो, 2 धक्का दिया पीछे, 3 4 5 6 7। महाराज फिर 8। फिर था उसके ऊपर से हाथ उठा के उसी के ऊपर रख दिया, ये 9। गिनती पूरी। अब पूरे हो गए। अरे महाराज मिल गया मिल गया मिल गया। लो अब गुमा ही कब था जो मिल गया। भाई गुमा हो तो मिले। वो गुमा ही कब था जो मिल गया। मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं हम। मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं हम। ये कैसी बदनसीबी है, खुद से खुद को ढूंढते हैं भैया।